हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें वर्कशीट 3 सॉल्व करनी है जिसका टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले बेटा आपने पिछली वर्कशीट्स में ये पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर किसे बोलते हैं और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। आज हमें पढ़ना है नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव बोलते ही हमारे माइंड में क्लियरली आता है नेगेटिव का मतलब माइनस साइन। जैसे हम लिखते हैं -4, तो -4 में ये जो माइनस है यही हमारा नेगेटिव साइन है। और माइनस बोलते ही या नेगेटिव बोलते ही हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि ये नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ 10 -4, इसका मतलब क्या है कि 10 में से हमें 4 को माइनस करना है, डिक्रीज़ करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। और आंसर क्या आता है 6। तो कभी भी हम नेगेटिव बोलते ही हमारे माइंड में आता है नेगेटिव का मतलब डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना। अब इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, ईशा विड्रॉ 1500 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा? पैसों को बैंक से निकाल लेना। जब वो अपने पैसे बैंक से निकाल लेगी तो उसके पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे बैंक में। इसीलिए यहाँ पर जो 1500 है ये माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करवाया गया है। समझ आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। अब बिलो का मतलब आपने पहले भी पढ़ा था, अगर अबव द लेवल होता है तो हम उसको पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, बिलो द लेवल होता है तो हम उसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो इसीलिए ये जो नंबर है यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हुआ? एक नेगेटिव साइन से। Now let's see the another example. Diksha's 1/4 rupees fell into a drain. दीक्षा के 1/4 रुपीज़ गिर गए ड्रेन में। अब जब उसके पैसे गिर गए तो उसके पैसे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज़ हो जाएंगे। डिक्रीज़ होने का मतलब इसको अगर हमें नंबर से रिप्रेजेंट करवाना हो तो हम कैसे करवाएंगे? -1/4। माइनस का साइन हमें बता रहा है कि इसके पैसे कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। अगली एग्जाम्पल में देखते हैं, एक और एग्जाम्पल में, माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 फ्लोर्स बिलो इन द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटर बाइक 2 फ्लोर्स बिलो पे पार्क्ड है। अब बिलो का मतलब अभी हमने देखा था, बिलो का मतलब भी क्या हुआ? एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करवाएंगे हम इस नंबर को, यानी -2। अगला एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज 16 डिग्री लेस देन 0। 0 से जितने भी नंबर स्मॉलर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव साइन वाले होते हैं। आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। दिस इज 0, 1, 2 और 0 से पहले कौन होगा? -1, यानी 1 के जैसा दिखने वाला उसका जुड़वा भाई, लेकिन जो अलग है, बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। तो 0 के राइट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं। इसीलिए लेस देन वाले नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया गया है माइनस साइन से। अब बेटा हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स ऊपर देखे जो कि सारे की सारे रैशनल नंबर्स थे, लेकिन कुछ रैशनल नंबर दिखने में ऐसे थे, -2, कुछ -1/4, कुछ -16, इस तरीके के नंबर्स थे। और कोई नंबर तो ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ इस तरीके से दिखता हो, 21। अब यही सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर भी हैं, लेकिन हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। लेकिन इसके नीचे का तो नंबर हमें दिख ही नहीं रहा कि कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे या कौन सा नंबर होगा। तो जब भी जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 1। हो गया P/Q फॉर्म, तो यानी ये रैशनल नंबर है। अगला नंबर पे आ जाते हैं। अगले नंबर में P भी दिख रहा है, P है -1, Q भी दिख रहा है जो है +4, तो यानी ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर है। अगले नंबर पे आते हैं, अब दोबारा चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर को, -16। अब -16 के नीचे का नंबर तो दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1। ऐसी 21 के नीचे कौन है ही नहीं, तो हम लिख देते हैं 1। अब दोनों P/Q फॉर्म में आ गए, तो इसका मतलब ये भी दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स तो सारे हो गए,
इसका मतलब जो हमारे दिखने में होल नंबर्स जैसे होंगे, फ्रैक्शन जैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे, वो सारे नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है? सोचिए, कोई ऐसा नंबर जिसके आगे जिसके प्लस करने पे भी कोई फर्क ना पड़े और जिसके माइनस करने पे भी फर्क ना पड़े। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा। कौन सा है वो नंबर? 0। तो 0 ऐसा नंबर है बेटा जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसीलिए ये ऐसा नंबर है जब हम 4 में +0 करते हैं तब भी वो 4 ही रहता है, और 4 में से अगर हम -0 करें तब भी वो 4 ही रहता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, विच वन इज़ ग्रेटर, -26 और -7। सबसे पहले, क्या ये दोनों रैशनल नंबर है? द आंसर विल बी यस, दे बोथ आर रैशनल नंबर्स। कैसे? -26 और -7 अभी मैंने कहा था p/q की फॉर्म में होते हैं। इनके नीचे कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा तो हम क्या लिख देंगे? 1। आ गई हमारी p/q फॉर्म। अब हमें ये बताना है बेटा कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें, जैसे कि आप देख रहे हो, एक 26 है और एक 7 है, तो हमारे माइंड में ये आ सकता है कि मैम हमारा 26 नंबर बड़ा है, क्योंकि 26 तो बड़ा होता है काउंटिंग में। लेकिन बेटा ये जो आपका टॉपिक है, इसमें दोनों ही नंबर्स के पास एक नेगेटिव साइन है। ध्यान से देखो, -26 और -7। तो जब भी दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो जो नंबर दोनों में से छोटा होगा वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है। कंसीडर अ सिचुएशन in which Chintu has lost 26 rupees and Pintu has loss of rupees 7. So which one has lesser the loss? किसके पैसे या किसको लॉस कम हुआ? माइनस के साइन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा, माइनस के साइन का मतलब क्या होता है? हम माइनस के साइन को लॉस से समझते हैं, यानी किसी चीज़ की डिक्रीज हो जाने से समझते हैं। तो अगर आपके 7 रुपीज़ खो जाएं, माइनस का मतलब मान लो लेस हो जाना, खो जाना, डिक्रीज हो जाना, अगर आपके 7 रुपीज़ खो जाएं या आपके 26 रुपीज़ खो जाएं, कौन सा ऐसा लॉस है जो आपका इस तरीके से बेटर सिचुएशन में होगा? यानी अगर आपके 7 रुपीज़ खो जाएं तो वो आपके लिए बेटर होगा, यानी वो आपको सही होगा, या -26 सही होगा? तो आप कहोगे मैडम -7 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, यानी -7 इज़ ग्रेटर। तो जब हमारा लॉस कम होगा तब हम उस नंबर को ग्रेटर कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे सोचकर बताना। अगर एक नंबर है आपके पास -43 और दूसरा नंबर है -14, तो बताओ दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ? लॉस किस में कम होगा? जिसमें लॉस कम होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। अभी हमने सीखा था, सोच के बताओ जल्दी से, 43 या 14? यस, बहुत सारे बच्चों ने सही सोचा कि -14 हमारा बड़ा नंबर होगा। इट मीन्स अगर दो नंबर्स हैं और दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो जो छोटा वाला नंबर है वही हमारा बड़ा होगा। ठीक है यहाँ तक बेटा? अब इसके बाद हम रैशनल नंबर्स पे आ जाते हैं दोबारा से। रैशनल नंबर इज़ नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन अ अपोजिट साइन। इसका मतलब रैशनल नंबर कब नेगेटिव हो सकता है? इधर देखो, -5/7, या फिर हम अगर दूसरा नंबर देखें तो 2/-3। यानी रैशनल नंबर नेगेटिव तब कहलाएगा जब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक जने के पास ये माइनस का साइन होगा। दोनों में से एक के पास, ये आपने ध्यान रखना है, या तो न्यूमरेटर के पास माइनस हो या फिर डिनोमिनेटर के पास माइनस हो, तभी वो नंबर क्या कहलाएगा? अ नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इसके बाद बेटा हम कंपेयर भी करना सीख लेते हैं, यानी
कब हम कहेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, छोटा है या बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं? अब देखते हैं। देखो क्या नंबर है ये वाला, विच इज़ ग्रेटर, -5/7, और अगला नंबर है 7/-5। दोनों ही के नंबर्स के पास आप देखोगे कि माइनस का साइन है या नहीं। इस वाले नंबर के पास माइनस का साइन ऊपर है यानी न्यूमरेटर में, और इस वाले नंबर के पास डिनोमिनेटर में। तो आप इसको कंपेयर करके बता सकते हैं ना कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये साइन पुट करने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू। कौन सा साइन हम यहाँ पुट करेंगे? देखो फर्स्ट पार्ट -2/3 और अगला क्या है 2/-3। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, 2 and 2, 3 and 3, और एक बार माइनस का साइन ऊपर है और एक बार नीचे है। तो अभी हमने देखा दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, तो यानी ये क्या है, इक्वल टू। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से। तो विच इज़ ग्रेटर, 0 और 10? यस, वेरी गुड, 10 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट -2 and -1, दोनों नंबर माइनस के हो गए, तो जो माइनस अगर दोनों के पास होगा तो जो छोटा वाला नंबर है वो बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, -1। वेरी गुड। अब अगले पे आ जाते हैं, -56 and 2, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो बी जो नंबर पॉजिटिव होता है वो हमेशा बड़ा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर ही बड़ा होता है। अगले पे आ जाते हैं बेटा। अगले में देखो क्या है, -5/9। माइनस यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, और नंबर बिल्कुल सेम है, दोनों में नंबर सेम है ना, 5/9, 5/9, और सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो अभी हमने सीखा था ना, माइनस ऊपर होगा या नीचे होगा, दोनों का मतलब एक ही है। सो विच इज़ ग्रेटर, कोई भी ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अगला पार्ट देखते हैं बेटा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 7 and 7। सो विच इज़ ग्रेटर, कैसे चेक करेंगे, 27 and 6 को देख के। यस, 27 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट, अगेन देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, 8। तो विच इज़ ग्रेटर, 21 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 21 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट, दोनों के डिनोमिनेटर फिर से सेम आ गए, दोनों नंबर फिर से पॉजिटिव आ गए। सो विच इज़ ग्रेटर, 25 और 3, 25। वेरी गुड। आज के टॉपिक को बेटा आपने अच्छे से दोबारा से अंडरस्टैंड करना है। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में कर अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करने हैं, और एनसीईआरटी में से आपको सेम क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।